हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हैं मारुति बलेनो के सामने। ये 2019 का वेरिएंट है मेरा। मैं ओन करता हूँ इस गाड़ी को। एंड मोस्ट ऑफ द बायर्स जो आजकल सेकेंड हैंड मार्केट में यूज्ड कार ढूंढ रहे हैं, मेरे को बताना है कि क्या उनके लिए ये गाड़ी परफेक्ट है कि नहीं। अगर आप ये गाड़ी ढूंढ रहे हैं 2019 वेरिएंट, और अगर ये गाड़ी 30,000 से लेके आपको 60,000 तक मिल जाए अच्छी कंडीशन में, मेन आपको इस गाड़ी में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, जो एक चीज़ इस गाड़ी की परफेक्ट होनी चाहिए, वो है सिर्फ इस गाड़ी का इंजन। इस गाड़ी में आता था उस वक्त 1 लीटर का टर्बो इंजन, एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और एक 1.3 लीटर का DDIS डीजल इंजन। अगर आपको 1.3 DDIS लेना है तो आपको मेन चेक करना है कि वो चली ढंग से हो, मतलब उसकी सर्विसिंग ढंग से हुई हो। और अगर 1.2 लेना है आपको नेचुरली एस्पिरेटेड वाला, बिल्कुल आपको साइलेंट इंजन मिलेगा। बहुत ब्यूटीफुल इंजन है वो, भगाने में थोड़ा कम है लेकिन अच्छा इंजन है। उसमें आपको मेन इसका इंजन ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इस गाड़ी की जो बॉडी है उस पर अगर आप गलती से गिर भी जाओ, मान लो अगर आप गिर गए हो उस पर अपने कंधा गिर के, तो आपको ये निशान ऐसे बन ही जाता है। ये हल्का सा डेंट है इसमें ऐसे ही आ गया था, क्योंकि एक आदमी इस पर गिर गया था, कंधा बहुत ज़ोर से गिरा था, बट इसमें ऐसे आ गया था। दूसरा, ये छोटे मोटे डेंट्स जो हैं ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गाड़ी मेरी सिटी में बहुत चलती है, तो इस चक्कर में इसमें डेंट्स ही डेंट्स आते रहते हैं, छोटे मोटे डेंट्स हैं। और जैसे कि ये एक्टिवा वाले टक्कर हो गई थी तो यहाँ पे कट लग गया, यहाँ मैंने ये इसको टाके से जोड़ के रखा है अंदर से। और ये छोटी मोटे स्क्रैचेस ये सब आते ही रहेंगे इस गाड़ी पे, क्योंकि तो इसलिए तो कह रहा हूँ मेन आपको गाड़ी का इंजन ठीक होना चाहिए गाड़ी का। अगर बैक लुक पे जैसे ये देखिए, ये स्क्रैचेस जो आए हैं ये भी ऐसे ये सब मिलेंगे ही मिलेंगे आपको इस गाड़ी पे, क्योंकि ये गाड़ी एक ऐसा है कि मतलब इस पर अगर आप उसको अगर बनवा लोगे ना एक बार आप, तो और ख़राब दिखेगा वो अदर देन। तो अगर आपको ऐसी मिल जाए तो बेटर रहेगी। अब इसमें अगर बैक में आए तो बैक से भी बहुत अच्छी है गाड़ी, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्पोर्टी डिज़ाइन लगती है इसकी टेल लाइट्स की मुझे। मैं एक बार आपको जला के ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन ये बहुत अच्छी थी उस ज़माने में। लाइक 2018 में बहुत ही अप टू डेटेड गाड़ी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल गाड़ी थी। ये टॉप मॉडल है, अल्फ़ा मॉडल। रियर डिफॉगर्स आते थे, रियर वाइपर आता था, या स्प्रे भी आता था इसमें। हम बात करें कि ये गाड़ी आप लें तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस गाड़ी से। मेन एक्सपेक्टेशन आप ये रखिएगा कि सिटी में आपको ये माइलेज दे देगी अच्छा खासा। डीजल लोगे तो वो तो अलग ही देगी, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ 1.2 पेट्रोल की बताता हूँ माइलेज। 1.2 ये मुझे सिटी में 15 से लेकर 17 तक दे देती है, और हाईवे पे 20-22 कहीं नहीं गया, 22 तक मैंने निकाल के ही रखा है हाईवे पे। अब बात करें इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की, तो इसमें से यही एक ड्रॉबैक है कि इसका इनर प्लास्टिक मटेरियल और आउटर प्लास्टिक मटेरियल थोड़ा सा वीक है। मतलब कई कबार तो मैंने ऐसे देखा है कि जो हमारी छोटे छोटे डेंट है, ये छोटे छोटे डेंट हैं इस पर, ये देखिए क्वालिटी देखिए, उसकी रस्ट आना चालू हो गई। ये कितनी 6 साल पुरानी है गाड़ी, जबकि 2024 में वीडियो बना रहा हूँ मैं, और ये 6 साल पुरानी गाड़ी है। तो जहाँ भी डेंट लगते हैं इस गाड़ी में, वहाँ हल्के हल्के से ऐसे रस्टिंग इशू आने लग जाते हैं। ये सिर्फ मेरी गाड़ी में ऐसा नहीं है, कि हो सकता है 2-3 गाड़ियों में और भी हो, लेकिन मेरे को जैसे फेस करना पड़ा, मुझे जैसा लगता है। अब बात करें इसकी सर्विस की, सर्विस इसकी बहुत कम पैसों में होगी अगर आप एक पर्टिकुलर आप बहुत एक पर्टिकुलर पर्सन हो तो। मैं इसकी अगर जिस बार मैंने सर्विस पे ध्यान दिया है इसकी, मैं शोरूम उस पे सर्विस सेंटर पे गया हूँ, मैंने उसको बताया ये करना, ये मत करना, और सब मतलब एकदम उसको सर पे खड़ा रहा हूँ, तब जाके इसका बिल 5-7 हज़ार आए हैं। कब? जब ये गाड़ी चली थी 50,000, लेकिन इसकी 30,000 वाली सर्विस पे इसका बिल 12,000 आया था, क्योंकि तब मैंने ध्यान दिया नहीं था और मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना बिल भी आ सकता था इसका। 12,000 मैंने मैक्सिमम इस गाड़ी का बिल भरा है, 15,000 तक का मैंने बिल भरा है इस गाड़ी का। दो उसमें कुछ काम हुआ था सस्पेंशन में, वो बुश कट गए थे मेरे, तो वो वापस रिप्लेस हुए थे, और 2-3 चीज़ें और हुई थी। लेकिन मैं आपको एक अमाउंट बता रहा हूँ कि अगर इसकी आपको सर्विस करवानी है तो ये 5 to 7 मैक्स टू मैक्स 10,000 में इसकी सर्विस हो जानी चाहिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा काम करवाना है तो। अब बात करें सबसे पहले इस लाइट की, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में देख रहे हो तो आपको एक ईजी हो जाए एक अपना डिसीजन बनाने में। अगर आप ये देख रहे हो, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको टॉप मॉडल ले रहे हो, आपको अल्फ़ा मिलेगा जिसमें प्रोजेक्टर दिए जाते हैं। इसकी एलईडी बहुत बकवास है, ये सिर्फ रात में एकदम काला अंधेरा हो तब भी दिखती है, अगर सामने से लाइट आ गई तो ये एकदम
बंद हो जाती है, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें ऐसा। बाकी अगर आप चेंज करवा दोगे, एलईडी लगवा लोगे, नहीं तो बहुत अच्छी है ये एलईडी है इसमें भी, लेकिन वो इतनी कुछ इफेक्टिव नहीं है। जो जिसका अपग्रेड करा था ना बलिनो में, बहुत अच्छी कर दी थी एलईडी उसकी। और बात करें अब इसकी राइडिंग हैंडलिंग क्वालिटी की और सस्पेंशन सेटअप की। गाइस सस्पेंशन सेटअप इसका स्टिफर साइड में है। अगर क्योंकि उस वक्त जो आता था इसमें 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, तो टर्बो पेट्रोल का जो आउटपुट था ना, वो बेस्ट आउटपुट था इसके सस्पेंशन सेटअप की वजह से था, क्योंकि इसके सस्पेंशन हार्डर साइड में है। अगर आप ये गाड़ी सिटी के लिए ले रहे हो और आपके सिटी में गड्ढे बहुत हैं, लाइक कोई सेकंड टियर या थर्ड टियर सिटी में गड्ढे बहुत हो रहे हैं, जैसे मेरी सिटी में गड्ढे बहुत थे उस वक्त, तो ये आपको कमर दर्द करवा देगी। मतलब अगर आपको कमर दर्द नहीं करवाना है और आपके घर में ओल्ड सिटीजन है जो बैठेंगे इस गाड़ी में, तो आपको हर गड्ढे से इतनी प्यार से निकालनी पड़ेगी। इसका प्लस साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। अगर हाईवे पे देखा जाए तो ये गाड़ी किसी से कम नहीं है। मतलब मैंने i20 चलाई है और मैंने शायद अल्ट्रोस भी चलाई है, तो मुझे जितना कॉन्फिडेंस, हाँ पोलो का अलग लेवल है, पोलो इससे +1 है सस्पेंशन स्टिफर साइड में देखा जाए तो। इसका जो ये 100 और 120 तक मैंने इसको क्रूज़ किया हुआ है, 2-3 घंटे ये 100 120 पे रही थी और कोई इशू नहीं। मतलब कोई, मैंने 2-3 बार कट भी मारे, कोई मतलब ऐसे हैंडलिंग में कोई इशू नहीं रहता क्योंकि सस्पेंशन स्टिफ है। लेकिन सिटी में गड्ढों में आपको थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा, या तो तेज़ निकालनी पड़ेगी बहुत, या तो बहुत आराम से जैसे ई रिक्शा वाले निकालते हैं ना वैसे निकालनी पड़ेगी, वरना ये झटका मार देती है अंदर बहुत तेज कभी कभी। अच्छा अब बात करें इसके टायर्स की। अगर आपको इसके टायर मिल रहे हैं घिसे हुए, मान लीजिए यहाँ पे जैसे मेरे तो नए टायर हैं, मैं उसको अब कहानी बताता हूँ क्या सीन था इसका। जैसे टायर मेरे नए हैं, ये अभी 30,000 चले होंगे टायर। अब आप, मेरी गाड़ी चली टोटल 60,000 चल चुकी है मेरी गाड़ी टोटल। तो उसमें क्या है कि 30,000 में मेरे चारों टायरों में क्रैक आ गए थे। लिटरली मेरे चारों टायरों में, जो कंपनी के टायर थे, अपोलो NLAC 4G थे शायद, वो उसमें मतलब वो टायर में क्रैक आ गया था लिटरली, क्योंकि मेरी जो एरिया है घर के पास वो थोड़ा कच्चा रास्ता है, मतलब उसमें गड्ढे बहुत हैं, पत्थर बहुत हैं, वहाँ पे नुकीले पत्थर ऐसे बहुत हैं। हाँ अगर आप ये एक ले सकते हैं कि ये जो माइनर छोटे मोटे जैसे ये निकल गए बम्पर का, ये इनर वाला, तो ये आपको ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा बार बार। ये मैंने रिप्लेस करवाया था इसमें, ये इस गाड़ी के वो हो गई, नीचे से कुत्ता आ गया था तो इसमें ये टूट गया था, तो ये मैं रिप्लेस करवाया था, लेकिन तब से ये ऐसे ही रहता है, हमेशा निकल जाता है। हर बार मैं इसको हमेशा अंदर लगाता हूँ, हमेशा निकल जाता है बाहर। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि इस गाड़ी का सस्पेंशन स्टिफ है और इसके मैंने चारों टायर में क्रैक आ गया था। अपोलो एल वो थे ना, सॉफ्ट टायर होते थे। अगर आपको अपोलो वाले मिले और आपके यहाँ अच्छे रोड हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ी नॉइज़ करते हैं वो, लेकिन अभी अगर आपको रिकमेंड करूँ मैं, तो योकोहामा के अर्थ1 लगवा लीजिएगा, या फिर ब्रिजस्टोन के B290। तो वो बहुत अच्छे टायर्स हैं इस गाड़ी के लिए, क्योंकि उनका कंपाउंड थोड़ा हार्ड है। मिशलिन लगवाना है तो वो आपके ऊपर है, बट मेरे को तो ये बेस्ट योकोहामा लगता है। सेकंड प्रेफरेंस में ब्रिजस्टोन को दूंगा। योकोहामा का ये टायर बेस्ट है, विड्थ भी अच्छी है, ग्रिप बहुत अच्छी है, और नॉइज़ अपोलो से कम है। अपोलो की नॉइज़ बहुत थी, और जब मैंने बताया उसके चारों टायर फट गए थे लिटरली, मैंने गाड़ी को टोइंग मैन पे जाके चेंज करवाया है। तो ऐसा बहुत इशू। ये बात हो गई इसके टायर एंड सस्पेंशन सेटअप की। अब मैं आपको गाड़ी का ओवरऑल एक दे देता हूँ, ताकि आपको एक अच्छी डिसीजन लेने में बहुत ईजी हो जाए। अगर आपके यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है और आपको इसकी ऑटोमेटिक मिल जाए तो वेल एंड गुड है। उसमें शायद टॉक का नहीं, उसमें CVT आता था उस वक्त, बहुत ही अच्छा था, गुड था। 4 स्पीड का आता था या 5, हाँ 4 स्पीड का आता था, तो बहुत ही अच्छा था वो। हाँ मैनुअल लेंगे तो आपको याद रखना कि अगर आप क्लच पे बार बार पाँव रखेंगे तो आपको हो सकता है दर्द हो, क्योंकि मुझे कभी कभी दर्द हो जाता है जब मैं सिटी में चलाता हूँ, बहुत ज़्यादा है इसको, तो मुझे दर्द हो जाता है हल्का घुटने में। अब बात करें इसके, पहली बात तो अगर आपको थोड़ा हरा दिख रहा होगा तो मैंने टिंट नहीं करवाया गाइस। ये इसमें उस वक्त आते थे, अल्फ़ा मॉडल, ये टॉप मॉडल है, तो इसमें कंपनी देती थी हल्के टिंटेड ग्रीन मिरर देती थी, इसको वो कुछ कहते थे, मुझे हीट रिजेक्शन मिरर कहते थे। अब चलेंगे हम इसके अंदर। तो गाइस सबसे अच्छी मुझे इस गाड़ी की ये लगती थी उस वक्त, लाइक जितनी भी गाड़ियाँ मैंने देखी थी, सबसे फ्रेश इंटीरियर इस गाड़ी का था उस वक्त का। बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली आपको बताई मारुति कैसी थी। सो या
अब मैं बताता हूँ, इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 190 है, लेकिन टच वुड अभी तक मैंने जितने गड्ढों में खुदाई है, जितने मैंने स्पीड ब्रेकर और जितने मैंने बड़े बड़े पत्थर टापे हैं इस गाड़ी से, वो मैंने किसी से टापे नहीं होंगे। बहुत ही अच्छा इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, कभी टकराई नहीं कहीं पे टच वुड नीचे से। एक बार शायद एक बार टकराई होगी, वो पता नहीं कब, लेकिन 99.99% इसने खुद को सेफली निकाल लिया बाहर, कभी टकरा ही नहीं ग्राउंड क्लियरेंस पे। ग्राउंड क्लियरेंस कोई इशू ही नहीं है इसका मतलब। और अगर आप गांव खेड़ों में भी ले जाएंगे तो 90% तो ये क्रॉस कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी जी। अब हम गाड़ी को मैंने ऑन कर दिया, इग्निशन मोड पे कर दिया है। सो ये इसका स्टीयरिंग व्हील था उस वक्त, क्रूज कंट्रोल नहीं आता था उस वक्त, सिर्फ ये ऑडियो कंट्रोल आते थे। इधर MID आती थी, बहुत ही एक एक्सेलेंट MID थी इसकी, मतलब इसमें आपको सब दिखता था कि कितनी चली है गाड़ी, कितनी टाइम का, बहुत ही सोबर लगता था। और अगर किसी को स्पोर्टी चाहिए हो, जैसे इसका 1 लीटर वाला आता था, और ये बहुत ही स्पोर्टी लगता था, मतलब जब इसको रिकॉर्ड करते थे ना, मतलब चलती थी जब ये, तो बहुत एक अच्छा स्पोर्टी फील आता था इसका। और ये माइलेज और ये दिखता है कितना दे रही है, अब देखेंगे तो 57,092 चल चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट 60,000 चलने वाली है, ये कुछ दिनों में चली जाएगी ये। इसका जो इंफोटेनमेंट था ना, ये 7 इंचेस का था, और उस वक्त का वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो सिस्टम था इसका, अंडर 8 लाख। ये गाड़ी मैंने ली है 8,30,000 में, बहुत ही मतलब एक अच्छी डील मिल गई थी मुझे। ये गाड़ी BS4 की वन ऑफ द लास्ट गाड़ी थी, क्योंकि मुझे मिल गई थी BS6 आ गई थी, तो उनका रेट इस सेम मॉडल का रेट अराउंड 10 लाख चला गया था, 10 नहीं 10 प्लस चला गया था, अल्फा ही मॉडल का था। इस गाड़ी में 2 एयरबैग्स आते हैं, ABS EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता था ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आता था, लेकिन ये गाड़ी चलती थी एकदम चिपक के चलती थी। ये AC का सिस्टम, बहुत सोबर इंटीरियर था इसका, तो मैं कभी बोर ही नहीं होता था। इंटीरियर बहुत खूबसूरत इंटीरियर लगता था। 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता था, बहुत ही अच्छे फीचर दिए हुए थे उस वक्त के हिसाब से, इल्यूमिनेटेड ये है दिए हुए थे, बहुत अच्छा हुआ था। ऑटोक्रोमिक मिरर दिया हुआ था, रियर डिफॉगर सब दिया था। सीटिंग इस गाड़ी की बेस्ट है, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे 8 लाख में, अगर मैं देखूं आज भी 10 लाख में मेरे को i20 अल्ट्रोज से बेटर सीटिंग इसकी लगती है। हाँ, एक गाड़ी है होंडा जैज, उससे अच्छी सीटिंग इस गाड़ी की नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, और मेरे पास वो होंडा जैज भी है और मैं उसको यूज करता हूँ। हाँ, इसमें आप 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं इस गाड़ी में, बहुत आराम से बैठेंगे 5 लोग, और हो सकता है कभी कभी अगर पतले वाले लोग हो तो 6 लोग भी बैठ जाएंगे इस गाड़ी में। 6 मतलब 4 लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं सीट पे। बहुत अच्छी एक मतलब बहुत स्पेशियस है वो, और दिखता भी नहीं है। हाँ, जैसे ना कोई इंटर क्वालिटी बताई, ये देखिए यहाँ पे ये निकल गया था, ये कोई मेरे पापा बैठ रहे थे तो ये अपने आप निकल ही गया था वो, जैसे उनका पाँव लगा इन पे, इस पे ये दिख रहा होगा आपको, एक साइड का गेट का इसका निकल गया था ये। स्पीकर इसमें 4 थे, 2 ट्विटर थे, ऑडियो क्वालिटी वो डिसेंट थी और बहुत ही अच्छा था। नाइट लैम्प भी था, बहुत ही एयरी इंटीरियर फील होता था, कोई दिक्कत नहीं थी। सस्पेंशन इसके हार्ड थे, तो अगर आप पीछे लॉन्ग टाइम के लिए बैठते थे तो हल्का सा आपको बैक में पेन हो सकता था। अब बात करते हैं कि आपको ये गाड़ी कितने तक की मिलनी चाहिए। अगर ये गाड़ी 2018 की मिल रही है आपको, और 2018-2019 की मिल रही है, तो अगर ये गाड़ी अंडर 50,000 चली हुई है तो आपको मान लीजिए ये गाड़ी मिलनी चाहिए टॉप मॉडल अल्फा अराउंड 6 लाख का। आपको इससे 6 लाख में मैक्सिमम बता रहा हूँ, वो आपके ऊपर है कि आप ये डील अराउंड 5 में ले आ सकते हैं, क्योंकि बेस्ट रेट इसका मेरे हिसाब से 5 होना चाहिए। 5.5 तो मार्केट प्राइस चल रही है अभी, लेकिन लोग ने मुझे 6 भी ऑफर किया है इस गाड़ी के लिए। ये गाड़ी मान लीजिए 6 साल पुरानी गाड़ी, जो मैंने 8.5 लाख की ली थी, 5 भी नहीं 8.40 या 8 ऐसे कुछ की ली थी, तो उस गाड़ी के मुझे 6 लाख का ऑफर आ चुका है एक बार। कितने 2024 में, 2019 की गाड़ी का। तो ऐसा है। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे गाड़ियों को नए फीचर आते जाएंगे, इसमें ऑब्वियसली प्राइस इसका कम होता जाएगा, क्योंकि रीसेल इसकी घटती आती है, लेकिन रीसेल इसकी आज भी बहुत अच्छी है। लाइक Tier 2 सिटीज में अगर आपको मौका मिले, आपके स्टेट में अगर Tier 2 सिटीज भी हो, तो आप इसको वहां बेच देना, क्योंकि वहां पे इसके बहुत अच्छे प्राइस मिल जाएंगे, क्योंकि लोगों को वहां पे इतनी मतलब उनको नई बलेनो इतनी भाई नहीं होगी जितनी ये वाली बलेनो भाई थी। ये बहुत अच्छी, मतलब एक अच्छी एक स्टेबिलिटी थी, एक अच्छा सब कुछ था इस गाड़ी में। दैट्स ऑल।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ भी आपको लगे, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको लगे तो हम इंस्टाग्राम पे भी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, डीएम करिए आप मुझे। बाकी चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक, इस वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा मैं। अब इसके बाद मैं होंडा जैज़ का लेके आऊँगा जो 1.2 पेट्रोल है। वो एक स्पेशल गाड़ी है क्योंकि आज भी कई लोगों को होंडा के इंजन से प्यार है। तो वो एक जो रॉनेस है ना उस इंजन की, वो मैं ज़रूर लाऊंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो सून है उस गाड़ी की। थैंक यू सो मच।